गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो हम लोग आपकी तैयारी में और जान डालने के लिए एक नया सीरीज शुरू किए जिसमें हम लोग देखेंगे क्लास 10 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी से संबंधित सवाल। ठीक है, हाई क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि मुंबई हाई जो है ये अगर देखा जाए ये भारत है। ठीक है, तो मुंबई से लगभग कुछ किलोमीटर दूर, ठीक है, वो क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मुंबई हाई क्षेत्र। वहां पे होता ये है कि अंदर से पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, अब पेट्रोलियम अगर देखा जाए तो वो कहाँ आता है, खनिज तेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल हेतु। चलिए अगला दूसरा सवाल है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो याद रखेंगे कि 20%। कितना परसेंट, 20%। ठीक है, लौह अयस्क का उत्पादन कौन करता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, चल निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है, लौह अयस्क मतलब क्या, लौह अयस्क मतलब होता है जब लोहा को निकाला जाता है भूमि के अंदर से या चट्टानों में से। ठीक है, तो होता यह है कि वो अपने शुद्ध रूप में नहीं होता। ठीक है, उसके साथ कुछ अशुद्धि पाई जाती है, तो सभी को मिलाकर उस समय क्या कहा जाता है, अयस्क। ठीक है, यानी लौह अयस्क। तो इसका अगर देखा जाए तो कई अयस्क है इसके। ठीक है, जिसमें एक है हेमाटाइट, उसके अलावा है मैग्नेटाइट। ये दो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, महल। ठीक है, मां से मैग्नेटाइट, हा से हेमाटाइट, ये किसका अयस्क है, लोहा का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, हेमाटाइट। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे आप लोग, घड़ियाल है। क्या है, घड़ियाल। ठीक है, तो घड़ियाल ऐसा जीव है ना जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। ये देखा जाए तो मगरमच्छ का ही छोटा प्रजाति है। ठीक है, तो अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पक्षी आप लोगों को पता है, मोर या मयूर है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय पशु बोलता, क्या बोलता, पशु, तो फिर बताएं क्या है, बाघ। ठीक है, बाघ। चलिए अगला सवाल है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, कितने हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो 3 हिस्सों में बांटा गया है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे लगभग 19.27% क्षेत्रों में क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है, परमाणु विद्युत गृह मतलब क्या, वैसा क्षेत्र जहां पे यूरेनियम वगैरह का प्रयोग करके क्या किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उस प्रकार के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, तो याद रखेंगे तारापुर में। कहाँ है, तारापुर। ठीक है, ये याद रखेंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। उसके अलावा कुछ और याद रखेंगे, जैसे कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। कलपक्कम तमिलनाडु, नाम से ही लग रहा है कलपक्कम। ठीक है, तो ये तमिलनाडु। नरौरा कहाँ है, तो ये यूपी में। कहाँ है, यूपी में। ठीक है, अब कैगा कहाँ है, कैगा कर्नाटक। कहाँ से कैगा, कहाँ से कर्नाटक। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन बिहार, ठीक है, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो आप लोगों को पता होगा कि दामोदर तो बिहार में है नहीं, ना ही भाखड़ा नागल है, ना ही रिहंद है। ठीक है, तो होगा कौन सा, सोन नदी घाटी जो परियोजना है वो बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ठीक है, तो जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो निकालने से पहले पेट्रोलियम होगा अंदर और उसके ऊपर पाया जाता है क्या, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम के साथ ही में ये प्राकृतिक गैस जो है उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला सवाल है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्राणियों के शरीर में लगभग 65 से लेकर 80% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा, 65। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, मतलब बिहार में जल की समस्या काफी ज्यादा हो रही है, लोग काफी ज्यादा क्या कर रहे हैं, जल का अति दोहन कर रहे हैं। अति दोहन मतलब कुछ ज्यादा ही उपयोग। ठीक है, तो उससे याद रखेंगे कि कौन से तत्व का पानी में संकेंद्रण बढ़ गया है, तो कौन सा है, आर्सेनिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ठीक है,
तो महासागरों में अगर देखा जाए तो 96.5%। ठीक है, अगला सवाल है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो परियोजना मतलब क्या, परियोजना मतलब जब नदी बह रही है, ठीक है, अब बीच में क्या किया जाए, कुछ ऐसी संरचनाएं बना दी जाए जिससे पानी क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, तो उस प्रकार की संरचना को क्या बोलते हैं हम लोग, बांध या परियोजना। ठीक है, तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो कौन से नदी पर बनाए गए, तो वो याद रखेंगे आप लोग, सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर, सतलज। ठीक है, उसके अलावा अगला सवाल है देश के बांधों को, वही बांध यानी परियोजना, ठीक है, उसको किसने कहा था भारत का मंदिर है, ये क्या है, भारत का मंदिर। ठीक है, तो उसको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला सवाल है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। ठीक है, तो क्षरण मतलब क्या, यानी भूमि का निम्नीकरण हो चुका है, भूमि का जो स्वाभाविक गुण था उसमें क्या हो गया, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है जो नकारात्मक है। ठीक है, तो अब तक कितने करोड़ भूमि का क्षरण हुआ है, तो याद रखेंगे 13 करोड़ हेक्टेयर का। ठीक है, 13 करोड़ हेक्टेयर। चलिए अगला सवाल है FAO की वानिकी रिपोर्ट। ठीक है, FAO जो है वो एक संस्था है, वो क्या करता है, प्रत्येक वर्ष क्या करता है कि वन से संबंधित कुछ रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो उन्होंने रिपोर्ट दिया था 1948 में, विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार है, मतलब कितने % जो भूमि है उस पे क्या है, वन का विस्तार है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या कि 4 अरब हेक्टेयर भूमि का पर क्या था, वन का विस्तार था। चलिए अगला सवाल है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण अभी हम बताए, इसका मतलब क्या होता है कि भूमि पर अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, मतलब खराब प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, भूमि का निम्नीकरण। तो पंजाब में इसका क्या कारण है, इसका कारण क्या है कि पंजाब में हुआ था हरित क्रांति, और उसके कारण क्या होता है, काफी ज्यादा सिंचाई किया गया था, मतलब काफी पानी दिया गया था। ठीक है, इसके कारण हुआ ये कि भूमि का जो गुण था वो क्या हो गया, बदल गया, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। चलिए अगला सवाल है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो बरौनी, ये बिहारी में, बिहार का बरौनी किस लिए प्रसिद्ध है, ताप विद्युत केंद्र के लिए। इसके अलावा बरौनी में ही याद रखेंगे क्या कि तेल शोधन कारखाना भी है। तेल शोधन कारखाना मतलब जहाँ पे तेल का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी पेट्रोलियम वगैरह का। ठीक है, चलिए अगला सवाल है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो वैसा संसाधन जिसका हम लोग उपयोग करें और क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, खत्म भी होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर इसका, अनवीकरणीय। ठीक है, उसके अलावा इसका एक और भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं रहता, इसको काट दो ये ऑप्शन। ठीक है, इसमें से देखो, चूंकि पेट्रोलियम अजैव भी हो सकता है, जीवित तो है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय। चलिए अगला सवाल है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या कि लगभग 200 नॉटिकल मील। ठीक है, जैसे भारत है ना, तो ये भारत है, और यहाँ से इसका जो तट है इससे लेकर के लगभग 19.2 किलोमीटर तक का इलाका में जो भी संसाधन पाए जाएंगे उसको बोला जाता है राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से बाहर जब जाता है लगभग 200 नॉटिकल मील, तो इसको बोला जाता है क्या, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र पे जो भी संसाधन पाए जाएंगे, संसाधन जैसे मछली पाया गया, ठीक है, या फिर कुछ खनिज पाए गए, तो इस पर भी भारत का अधिकार होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या कि तट रेखा से, इसको तट रेखा बोला जा रहा है, इससे लेकर लगभग 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, जो इलाका होता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। ठीक है, अगला सवाल है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो जाहिर सी बात है कि सौर ऊर्जा का हम लोग अभी से नहीं, बहुत समय से ही उपयोग करते आ रहे हैं, और आगे भी क्या होगा, उपयोग होगा ही जब तक सूर्य है। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो कौन सा होगा, पुनः प्रतियोग। ठीक है, मतलब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अभी बन भी रहा है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते, जब तक सूर्य है तब तक मिलते रहेगा। ठीक है, तो पुनः प्रतियोग या इसी में एक और ऑप्शन रहता है तो फिर नवीकरणीय हो जाता है। ठीक है, यानी अगर बोला जाए पुनः प्रतियोग बोला जाए या नवीकरणीय बोला जाए, वही होगा आंसर। अगला सवाल है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जो पेट्रोलियम वगैरह है वो कहाँ से निकाला गया था, तो आसम ही से निकाला गया था, आसम के डिगबोई से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो खनिज तेल का जो विस्तार, ये भंडार जो है वो कहाँ है, आसम में। ठीक है, अगला सवाल है कोयला किस प्रकार का संसाधन। तो याद रखें कोयला बोले, ठीक है, या फिर बोले पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये तीनों अगर देखा जाए, यानी प्राकृतिक गैस, ये तीनों अगर देखा जाए तो कौन सा संसाधन है, अनवीकरणीय। क्योंकि इसका एक बार इस्तेमाल करते हैं तो इसको बनने में काफी समय लग जाता है। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला सवाल है कि विश्व में
विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए ना तो 2011 के जनगणना के अनुसार 17.5% जनसंख्या पूरा विश्व का भारत में निवास करती है। मतलब अगर पूरे विश्व की जनसंख्या को 100% मान ले तो भारत में लगभग 17.5% क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है। ये 2011 का जनगणना के अनुसार। लेकिन इससे पहले जब 2001 में हुआ था जनगणना तो उसमें 16% था। कितना परसेंट था? 16%। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 16%। चलिए, तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।